हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, हिंदू लॉ की लास्ट वीडियो में हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 13 तक, जिनमें मेल हिंदू के सक्सेशन के प्रोविजंस दिए गए थे, वह पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के आगे के सेक्शंस कवर करेंगे, जिनमें फीमेल हिंदू के सक्सेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 14, प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। सेक्शन 14 बताता है कौन सी प्रॉपर्टी हिंदू फीमेल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। सेक्शन 14 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग फीमेल हिंदू के पास हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आने के बाद जो भी प्रॉपर्टी पोजेशन में होगी, वह उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर होगी, ना कि लिमिटेड ऑनर। लिमिटेड ऑनर मीन्स उसके उस प्रॉपर्टी में राइट रिस्ट्रिक्टेड हो। सेक्शन 14 क्लॉज 1 में वर्ड यूज़ की है पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू, जिनका मीनिंग है कि फ़ीमेल हिंदू के पोजेशन में वह प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उस फीमेल का राइट भी होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने का, तभी वह सेक्शन 14 क्लॉज 1 का बेनिफिट उठा सकती है, वरना नहीं। सेक्शन 14 वुमेन्स के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए पार्लियामेंट ने ऐड किया था। इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करना ही था। एक्सप्लेनेशन में बताया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड होगी। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल जो फीमेल हिंदू ने इनहेरिटेंस से या पार्टीशन से या मेंटेनेंस, गिफ्ट या अपनी स्किल से एक्सेट्रा एक्वायर की है, वो सभी प्रॉपर्टी सेक्शन 14 क्लॉज 1 में इंक्लूड होगी। इसमें उसका स्त्री धन जैसे ज्वेलरी एक्सेट्रा जो एक वुमेन के पास होती है, वह भी इंक्लूडेड होगी। सेक्शन 14 क्लॉज 1 एक जनरल रूल था। सेक्शन 14 क्लॉज 2 में इस जनरल रूल की एक्सेप्शन दी गई है। सेक्शन 14 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग सेक्शन 14 क्लॉज 1 की प्रॉपर्टी में वह प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी जो गिफ्ट, विल या किसी इंस्ट्रूमेंट या कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर एक्सेट्रा से मिली हो, जिसमें साफ साफ प्रिस्क्राइब किया हो वुमेन का रिस्ट्रिक्टेड राइट। फॉर एग्जांपल, कभी कभी वुमेन को कुछ प्रॉपर्टी में सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट या लिमिटेड इंटरेस्ट ही दिया जाता है ताकि वह खुद को मेंटेन कर सके। वह उस प्रॉपर्टी को यूज़ तो कर सकती है पर सेल, गिफ्ट एक्सेट्रा नहीं। उसका लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड राइट होता है उस एस्टेट पर। सेक्शन 14 का मेन ऑब्जेक्ट हिंदू फीमेल को उसका प्रॉपर्टी का राइट देना और उसे उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बनाना था, जिससे उसे भी आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी मिल गया प्रॉपर्टी के ओनरशिप में भी। इस एक्ट के आने से पहले फीमेल के पास प्रॉपर्टी का राइट तो था पर लिमिटेड, वह उसकी एब्सोल्यूट ओनर नहीं हुआ करती थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले फीमेल के पास दो ही तरह की प्रॉपर्टी होती थी। फर्स्ट है उसका स्त्रीधन और दूसरा वुमेन का लाइफ इंटरेस्ट का राइट। स्त्रीधन उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती थी जिसे वह एलिनेट भी कर सकती थी, पर लिमिटेड एस्टेट या रिस्ट्रिक्टेड राइट एब्सोल्यूट नहीं था। यूसुफ्रुक्चुरी मीन्स उससे वह सिर्फ सर्विसेज ही ले सकती थी पर उसे किसी को भी एलिनेट नहीं कर सकती थी। फीमेल की इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए पार्लियामेंट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 14 इंट्रोड्यूस किया था। सेक्शन 14 क्लॉज 1 में एब्सोल्यूट ओनरशिप के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है।
फर्स्ट है वुमेन के पास पोजेशन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, और सेकंड है वह उस प्रॉपर्टी को पोजेशन करने का राइट भी रखती हो। सेक्शन 14 एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। इस एक्ट ने फीमेल की पोजीशन में एक बहुत बड़ा चेंज लाया और फीमेल के स्टेटस को भी इम्प्रूव किया। इस सेक्शन को इनेक्ट करने का रीज़न वुमेन को स्टेटस में इक्वलिटी देना और उसे मैन के इक्वल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट देना था। अब हिंदू फीमेल की पोजीशन चेंज हो गई है। अब वह प्रॉपर्टी में लिमिटेड ओनर ना रह के एब्सोल्यूट ओनर बन गई है। केस है हरक सिंह वर्सेस कैलाश सिंह एंड अदर्स 1958 हाई कोर्ट। इस केस में हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 14 में सिर्फ वही प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होगी जो फीमेल के पास इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद थी। अगर वह पोजीशन छोड़ देती है तो वह एब्सोल्यूट ओनर नहीं होगी उस प्रॉपर्टी की। सेक्शन 14 का रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है क्योंकि वह फीमेल के लिमिटेड एस्टेट के राइट को एब्सोल्यूट एस्टेट का राइट बना देती है। नेक्स्ट केस है जोगिंदर दत्त वर्सेस हंसराज 2013 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 14 में लेजिस्लेचर ने वर्ड यूज़ किए हैं एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू, जिनसे पार्लियामेंट की इंटेंशन क्लियर होती है लाइफ इंटरेस्ट को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बनाने की। इसमें पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग वाइडर है। सेक्शन 14 में वर्ड्स पार्लियामेंट ने यूज़ नहीं किए एनी प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ ए फीमेल हिंदू, बल्कि यह वर्ड्स यूज़ किए हैं एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ फीमेल हिंदू। इसका रीज़न है कि सेक्शन 14 क्लॉज 1 में प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनरशिप के लिए दो रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी है। फर्स्ट है वह प्रॉपर्टी उस फीमेल के पोजेशन में होनी चाहिए, और सेकंड है कि उस फीमेल के पास उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने का राइट भी होना चाहिए, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है। अगर उसके पास ऐसा किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन है जिसके पोजेशन करने का उसके पास कोई राइट नहीं है, तो वह उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर नहीं होगी। नेक्स्ट केस है वी तुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी 1977 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट है फीमेल के पास प्रॉपर्टी का पोजीशन होना चाहिए एक्ट की कमेंसमेंट के टाइम पर, चाहे वह डायरेक्ट पोजीशन हो या कंस्ट्रक्टिव। पर अगर वह किसी ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देती है जिसके लिए वह एंटाइटल्ड नहीं थी, तो वह ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगी। सेकंड है पर अगर कोई ट्रेसपासर उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले जिसकी वजह से वुमेन को अपना पोजीशन का राइट छोड़ना पड़े, तो वह प्रॉपर्टी वुमेन के पोजीशन में ही मानी जाएगी। नेक्स्ट केस है रामबाई वर्सेस सीतारामा 1984 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पार्टीशन डीड या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अगर वुमेन का प्री एग्जिस्टिंग राइट रिकग्नाइज किया हो तो वह प्रॉपर्टी सेक्शन 14 क्लॉज 1 में एक्वायर की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ना कि सेक्शन 14 क्लॉज 2 की प्रॉपर्टी। गाइस सेक्शन 14 कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।